ये किले का वो पॉइंट है जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े और अपने बच्चों के साथ छलांग लगा दी थी। ये जो आप तोप देख रहे हैं ये है 20वीं की दूसरी नंबर की तोप। इसका नाम है कड़क बिजली तोप और इस तोप में आज भी एक गोला फंसा हुआ है। ये जो बड़ा सा दरवाजा देख रहे हैं ये है फांसी घर। यहीं पे मुजरिमों को फांसी दी जाती थी। जब ये तोप चलती थी तो इसके अंदर माँ भवानी की शक्ति आ जाती थी, इसीलिए इस तोप को माँ भवानी तोप भी कहा जाता है। ये है पंचमहल। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जब शादी होकर आई थी तो इसी पंचमहल में अंदर रही थी। और ये है दीवाने आम। यहाँ पे राजा गंगाधर राव अपने प्रजा का समस्या सुनते थे। यह सिर्फ पत्थरों से बना किला नहीं है बल्कि यह वो जमीन है जहाँ आज भी आजादी की गूंज सुनाई देती है। यहाँ की दीवारें, बुर्ज और तोपें आज भी कहती हैं, हमने एक रानी को नहीं शेरनी को देखा है। बुंडेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों आज मैं खड़ा हूँ झांसी किले के पास जो यूपी के झांसी शहर में है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं झांसी फोर्ट के मेन गेट की तरफ। दोस्तों ये जो मेन गेट आपको दिख रहा है पहले ये किले का बैक साइड हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज ने जब किले को जीता तो इसे तोड़ के गेट बना दिया। अंग्रेज अंदर जाने के लिए इसी गेट का यूज किया करते थे। तो दोस्तों अब हम जाएंगे इसी गेट के थ्रू अंदर। जैसे ही आप किले के अंदर एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले आपको दिखाई देता है कड़क बिजली तोप। यहाँ पे जो तोप रखी हुई है अगर आप इसे करीब से देखेंगे तो इसके ऊपर शेर की आकृति बनी हुई दिखाई देगी और इस तोप के अंदर आज भी एक गोला फंसा हुआ है। इस तोप को गुलाम गौस चलाया करते थे। काफी विशाल तोप है। कहते हैं यह तोप 20वीं की दूसरे नंबर की तोप है। पहले नंबर की जो तोप रखी हुई है वो जयगढ़ किले के ऊपर रखी हुई है, यानी ये तोप 20वीं की दूसरी सबसे बड़ी तोप है। इसका नाम कड़क बिजली तोप है क्योंकि जब ये चलती थी जैसे बिजली कड़कती है ना उस तरह की ये आवाज किया करती थी, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया कड़क बिजली तोप। दोस्तों इस किले में घूमने के लिए दो भाग है। एक ऊपर का भाग है जो आप देख रहे हैं जहाँ पे रानी का महल, दीवाने आम और वो पॉइंट जहाँ रानी घोड़े के साथ छलांग लगाई थी, और भी बहुत कुछ है। और दूसरा नीचे का भाग है जहाँ गणेश मंदिर, बारादरी और माँ भवानी तोप रखी हुई है। तो अब हम चलते हैं अंदर। देखिए जो सामने जो दरवाजा दिख रहा है इसमें जो लोहे का गेट लगा है, पहले उस जमाने में लकड़ी का गेट हुआ करता था, अब जो है लोहे का गेट बना दिया गया है। दोस्तों जब आप अंदर आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे रूम दिखेंगे और लेफ्ट की तरफ एक रास्ता जाता है जो गणेश मंदिर की तरफ जाता है। तो ये है गणेश मंदिर। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई हमेशा पूजा करने के लिए आया करती थी। और ये जो बगल में सीढ़ी बनी है, जब इसके ऊपर जाएंगे तो इसके ऊपर माँ भवानी तोप रखी है, वो हम आपको दिखाएंगे। सीढ़ी चढ़कर अब हम ऊपर जा रहे हैं माँ भवानी तोप की तरफ। तो ये है माँ भवानी तोप जिसे महिला तोपची मोतीबाई चलाया करती थी। अगर आप इस तोप को करीब से देखेंगे तो इस तोप पे हाथी की आकृति बनी हुई दिखाई देगी। जब ये तोप चलती थी तो इसके अंदर माँ भवानी की शक्ति आ जाती थी, इसीलिए इस तोप को माँ भवानी तोप कहा जाता है। अब हम चलते हैं बारादरी की तरफ। ये जो गेट है उसी ज़माने का गेट है। जब राजा महाराजा इस गेट से बाहर निकलते थे तो इस गेट को खोल दिया जाता था और आम जनता के लिए छोटा वाला खोला जाता था। देखिए कितना मोटा लकड़ी का बना है ये गेट। अब हम आपको करीब से दिखाते हैं। देखिए इसका जो थिकनेस है, देखिए कितना मोटा है। इस गेट का आप मजबूती का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अभी भी कितना मजबूत है और उस ज़माने में कितना मजबूत हुआ करता होगा। जब अंग्रेजों ने इस किले पर आक्रमण किया था तो उन्होंने तोप के गोले दागे थे, जिससे यह गेट क्षतिग्रस्त हो गया था। बाद में इस गेट को रिपेयर किया गया। देखिए ये गेट अभी भी कितना मजबूत दिख रहा है और अभी भी सही कंडीशन में है। अब हम आपको बाहर से दिखाते हैं।
दोस्तों इस गेट के सबसे खास बात यह है कि इसमें मोटी कीलें लगी हुई है। देखिए ऊपर में मोटी कीलें लगी हुई हैं और पहले जो है पूरे गेट में कीलें लगे होती थी। वो इसलिए लगाए जाते थे ताकि जो है हाथी इसमें इस गेट में टक्कर मारे तो हाथी इंजर्ड हो जाए और ये गेट ना टूटे। अब हम चलते हैं 12 द्वारी की तरफ। ये है 12 द्वारी। इसी राजा गंगाधर राव ने अपने भाई के लिए बनवाई थी। इसमें संगीत डांस होती थी क्योंकि इनके जो भाई थे डांस के बहुत शौकीन थे। स्पेशली इस जगह को उनके भाई के लिए ही बनाया गया था। इसे 12 द्वारी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें 12 गेट है। अगर आप इसे देखेंगे तो 4 साइड है, इसमें हर साइड में 3 गेट बने हैं, इसलिए इसे 12 द्वारी कहा जाता है। दोस्तों जैसे ही 12 द्वारी से आगे जाएंगे तो आपको शहर की तरफ जाने वाले रास्ते मिलेंगे। तो राजा महाराजा शहर जाने के लिए इसी गेट का इस्तेमाल करते थे। ये जो गेट जो दिख रहा है ये उस जमाने का गेट है जो आज भी मजबूती के साथ खड़ा है। इस किले का सिक्योरिटी सिस्टम इतना मजबूत था कि आप इस दरवाजे से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दरवाजा कितना मजबूत है। इस किले में घुसने के लिए इस तरह के कई दरवाजा तोड़ना पड़ा होगा, तभी अंग्रेज इस किले में घुसा होगा। ये जो गेट है ये 300 साल से भी पुराना गेट है। उस जमाने में दरवाजे की ऊंचाई काफी होती थी क्योंकि राजा हाथी पर बैठकर बाहर जाया करते थे। इस गेट के बाहर राजा के सिपाही खड़े रहते थे क्योंकि यहाँ पे जब राजा अंदर आते थे तो वेलकम के लिए यहाँ पे बहुत सारे सिपाही खड़े रहते थे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो इसी तरह का दूसरा गेट मिलेगा जो इस किले का लास्ट गेट है जो शहर की तरफ खुलता है। इस गेट में मजबूती के लिए 2 मोटे रॉड लगाए गए हैं। देखिए आप देख सकते हैं, एक जो है टूटी हुई है और एक जो है दीवार से अभी भी कनेक्ट है। इस गेट में मोटे रॉड इसलिए लगाए जाते थे कि कोई भी हाथी इस गेट में टक्कर मारे तो ये टूटे ना। अब हम जा रहे हैं ऊपर के हिस्से में। अभी हम किले के ऊपरी हिस्से में पहुंच गए हैं। जब आप यहाँ पे आएंगे तो इस दरवाजे के दोनों साइड में मशीन गन रखे हुए आपको नजर आएंगे। ये जो गन आपको जो दिख रहा है ये अंग्रेज के ज़माने का मशीन गन है और इसे अंग्रेज यहाँ लाया था। और ये जो दरवाज़ा दिख रहा है इसके ऊपर अंग्रेज के एक सिपाही यहाँ पे गन लेकर खड़ा रहते थे ताकि इस किले का रखवाली हो सके। और यहाँ पे देखिए दूसरे साइड में ये भी एक मशीन गन रखा हुआ है। ये 1857 के विद्रोह में इसी गन का इस्तेमाल किया गया था। जब अंग्रेज इस किले पे आक्रमण किया था तो उस समय जो तोपची थे गुलाम गौस खान, मोती भाई और खुदा बख्श, तीनों ही तोपची शहीद हो गए थे। उसके बाद रानी ने फैसला लिया कि इन लोगों का अंतिम संस्कार इस किले में ही किया जाए। इन लोगों का यहाँ पे समाधि स्थल बना हुआ है और तीनों तोपची 4 अप्रैल 1858 में लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हुई। ये है इस किले का दीवाने आम। दीवाने आम का मतलब होता है आम जनता के लिए। और यहाँ पे राजा गंगाधर राव की सिंहासन लगता था और यहाँ पे जनता अपना समस्या लेकर यहाँ पे आते थे और जो जनता होती थी ये इस सिंहासन के जस्ट सामने बैठती थी। ये है दीवाने खास। यहाँ पे राजा के खास लोग ही बैठते थे और यहाँ पे राजा अपने दोस्तों और खास लोगों के साथ बैठकर मशवरा करते थे। जब अंग्रेज इस किले को जीता था तो उसके बाद इसे बंद कर दिया था, आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसके सामने बना है पंचमहल। इसके प्रथम फ्लोर पे रानी रहती थी और ऊपर का फ्लोर अंग्रेजों ने इसे बनवाया था। रानी लक्ष्मीबाई इस महल के नीचे वाले हिस्से में रहती थी। और सबसे खास बात ये था कि जब रानी लक्ष्मीबाई शादी होकर आई थी तो नीचे वाले हिस्से में ही ठहरी थी। अब हम जा रहे हैं अंदर। ये है पंचमहल। इस पंचमहल को राजा बीर सिंह ने बनाया था और यहाँ पे रानी रहा करती थी और इसी तरह का नीचे में भी रहने के लिए बनाया गया था। देखिए यहाँ पे सीढ़ी है। अब हम आपको ले चलते हैं नीचे।
जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चमगादड़ आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे बैड स्मेल बहुत आता है चमगादड़ का। और ये सेम बना है, जैसे ऊपर बना है वैसे नीचे ही बना है। कहा जाता है यहाँ से किले के हर हलचल पर नज़र रखी जाती थी। मोटी दीवारें और ऊंचाई सब कुछ सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इन दीवारों में आज भी इतिहास की गूंज सुनाई देती है। इस किले का वो पॉइंट है जहां से रानी लक्ष्मीबाई छलांग लगाई थी। ये जो जगह दिख रहा है, यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर किले की ऊंची दीवार से छलांग लगा दी और घोड़े का टांग टूट गया था और काफी जख्मी हो गया था। फिर रानी दूसरा घोड़ा लेकर ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर के राजा से कुछ सैनिक मांगी, लेकिन ग्वालियर के राजा सैनिक देने से मना कर दिया था। उस समय ग्वालियर के राजा सिंधिया जी थे। सिंधिया परिवार के मना करने के बाद रानी अंग्रेज से जंग की और हजारों फिरंगी को मार गिराई और अंग्रेज से लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त हुई। आज भी इस जगह को देखकर डर लगता है। देखिए कितना ऊंचा दीवार है। ये वो जगह है जहां पे अंग्रेज गन लेकर खड़ा रहते थे इस किले का रखवाली करने के लिए, ताकि कोई भी दुश्मन इस किले में घुस ना सके। ये जो दीवार दिख रहा है, यहाँ पे सैनिक खड़ा होकर पहरा देते थे कि कोई दुश्मन हमला ना कर सके। ये जो लोहे का जो गेट दिख रहा है, ये अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था और इस किले में इस तरह का कई गेट बनाया गया था और अंग्रेज यहाँ पे गन लेकर खड़ा रहते थे ताकि इस किले में कोई एंट्री ना कर सके। देखिए यहाँ पे सुराग बने हुए हैं। यहाँ से रानी के सैनिक तीर चलाया करते थे। रानी के जो सैनिक थे यहाँ पे दुश्मनों की हर हरकत पे नजर रखते थे। ये जो सुराग दिख रहा है, यहाँ गर्म तेल और गर्म पानी डाला जाता था जिससे इस किले पे दुश्मन चढ़ ना सके। जब अंग्रेज का हुकूमत आया तो देखिए इस किले को अंग्रेज किस तरह से डिज़ाइन किया था। देखिए यहाँ पे गनमैन गन लेकर खड़ा रहते थे। देखिए यहाँ पे मशीन गन चलता था। ये जो खिड़की है, यहाँ पे गनमैन मशीन गन लेकर खड़ा रहता था। जो नीचे में जो 2 मशीन गन रखे हुए हैं, ये यहाँ पे रखा जाता था। और यहाँ से देखिए हर हरकत पे नज़र रखने के लिए बनाया गया था। और ये भी है, देखिए यहाँ पे टूट गया है। तो इसी तरह का कई खिड़की बनाया गया था लोहे का। देखिए यहाँ पे लोहे का नहीं है, यहाँ पे भी था। और ऊपर में नज़र डालेंगे तो यहाँ पे गनमैन 1 2 3 कई ऐसा लिखा हुआ है। देखिए आप गौर से देखें तो यहाँ पे देखिए गनमैन 8 दिख रहा है। ये जो बड़ा सा दरवाज़ा दिख रहा है, ये है फांसी घर। यहाँ पे मुजरिमों को फांसी दी जाती थी। रानी के समय एक बार रानी सुबह सुबह मंदिर जा रही थी तो यहाँ पे एक मुजरिम फांसी पे लटका था, जिसे देखकर रानी गिर गई। उसके बाद रानी ने कहा यहाँ पे दोबारा फांसी नहीं होगी। उसके बाद से यहाँ पे फांसी देने का काम बंद हो गया। तो जब भी कोई मुजरिम गुनाह करता था तो इसी में लटका के फांसी दिया जाता था। देखिए अंदर से यहाँ पे लटकाया जाता था। अभी हम आपको जेल दिखाने वाले हैं। जब रानी लक्ष्मीबाई का शासन था तो उस समय का जेल है। बाद में अंग्रेज ने भी इस जेल का इस्तेमाल किया था और अंग्रेज़ों ने भारतीयों के साथ बहुत ही जुल्म किया था।